अकेला है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वही सारी कायनात चलाता है और जिस दिन वो चाहेगा कायनात में जलजला आएगा, कायनात का विनाश होगा, दुनिया का विनाश होगा, क़यामत आएगी, फिर उसके बाद दोबारा लोगों को जिंदा करके उससे हिसाब किताब लिया जाएगा। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। जो जितना ज्यादा डीप में डूबता है, गौर व फिक्र करता है, दिमाग जलाता है, आसमान और सूरज के निज़ाम को देखता है, वो आखिर में यही कहता है क्या, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह कहता है कि ज़मीन आसमान की पैदाइश में, रात और दिन के बदल बदल कर आने में अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं। अक्लमंद वह जो इस पर गौर करते हैं तो उठते हुए, लेटे हुए, बैठे हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं। वह यतफक्करून एंड दे कंसीडर इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। वो आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं। उसके बाद उसका ईमान ऐसा पुख्ता होता है, वो कहता है रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने इस कायनात को बेकार नहीं बनाया है। मैं जितनी भी इबादत करूं, तेरी इबादत का हक मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। बस तू अपने फजल से मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। बंदा दिमाग जलाएगा तो जर्रा जर्रा बताएगा कि खुदा है, वही रोजी देने वाला है। मुसलमानों के सर पे टोपी है, मगर धीरे धीरे यकीन कमजोर हो रहा है कि झूठ नहीं बोलें तो माल कहां से आएगा, सूद नहीं खाएं तो पैसा कहां से बढ़ेगा, ठगें दूसरों को नहीं तो माल कहां से आएगा। यानी ठगी का कारोबार लोग कर रहे हैं। यकीन विश्वास करें कि अल्लाह रोजी देने वाला है। मैं नहीं झूठ बोलूंगा, बच्चे मेरे मर जाएं मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब अल्लाह देख लेगा कि ये बंदा मुझ पर यकीन कर रहा है, वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है और वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। अल्लाह वहां से रोजी देता है। सिर्फ यकीन होना चाहिए, मजबूत यकीन। ये यकीन को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं मस्खरा, यकीन को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं जोकिंग, यकीन को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं ड्रामा, यकीन को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं साहब कॉमेडी। ये कॉमेडी नहीं बल्कि कुरान सुनिए, कॉमेडी नहीं बल्कि हदीस सुनिए, कॉमेडी नहीं बुजुर्गान दीन की जिंदगी सुनिए। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हुजूर की सारी बातें लाजवाब, हुजूर का हुस्न लाजवाब, हुजूर की जात लाजवाब, हुजूर की जाहिरी हयात लाजवाब, हुजूर की अभी की जिंदगी लाजवाब। यानी सारी चीजें यूनिक और लाजवाब हैं। क्यों लाजवाब हैं? अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। Our prophet is the beloved messenger of his creator. Our prophet is the bridegroom of this world and the hereafter. और आला हजरत ने कितनी जबरदस्त बात कह दी, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वह मलीह दिल आरा हमारा नबी। हुस्न जिसके, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। यूं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया का आधा हुस्न दिया गया था, लेकिन वह हुस्न में वाइटनेस था। वह हुस्न हुस्न सुबूही था। और आका दो जहां अलैहिस्सलाम का हुस्न, ये हुस्न है जो मलाहत लिए हुआ था, जिसमें नमकीनियत थी। और इस हुस्न में कशिश ही कुछ और होती है। तो आला हजरत कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वह मलीह दिल आरा हमारा नबी। आवर प्रोफेट हैज सच ए ब्यूटीफुल कंप्लेक्शन, द ब्यूटी इटसेल्फ टेक्स एन ओथ बाय हिज अट्रैक्शन। आला हजरत के इस कलाम की जो जान है, जो मिसरा सबको मालूम है, बच्चे बच्चे की जबान पे है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे लोग मिलकर पढ़िए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जाहिर सी बात है अल्लाह ने अपने महबूब को मालिक को मुख्तार बना दिया है, कायनात के खजानों की कुंजियां आपको दे दी हैं।
और हुजूर कहते हैं वल्लाहु युअती व अना कासिम, अल्लाह देता है मैं बांटने वाला हूं, अल्लाह मुझे देता है मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं बांटने वाला हूं। इसलिए रजा ने कहा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आवर प्रॉफिट इज द ट्रू डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गॉड्स फेवर्स, ही अलोन कैन गिव बिकॉज ही हैज दीज पावर्स। बस मैं आखिरी बात कहूं और मैं आगे बढ़ता हूं, आप गौर से मेरी गुफ्तगू समाअत करें। आला हजरत के शेर में नसीहत है, आला हजरत के शेर में मानवीयत है। आला 1 घंटे की तकरीर एक तरफ, एक मिसरा एक तरफ। आज लोग किसी जमींदार के सामने खड़े, किसी गोंडे से दोस्ती करते हैं ताकि मेरे वक्त पे वो काम आए, किसी दलाल से दोस्ती करते हैं ताकि वक्त पे काम आए। और बंगाल में पॉलिटिक्स इस कदर के, सियासत इस कदर गहरी हो चुकी है कि पढ़ा लिखा आदमी भी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा रहना चाहता है ताकि मुझ पर जब संकट पड़े तो ये मेरी पार्टी का वर्कर मुझको काम आए। इसीलिए कोई तृणमूल में है, कोई सीपीआई में है, कोई सीपीआई-एमएल में है, कोई कांग्रेस में है और कोई मुसलमान नाम का आदमी भाजपा में है ताकि हम पर संकट पड़े तो ये मुझको मेरे काम आए। संकट की घड़ी में काम आने के लिए कोई नेता के सामने हाथ फैलाए हुआ है, कोई किसी गोंडे से दोस्ती करता है, उस गोंडे को अपने दरवाजे पे लाके कभी उसकी महंगी गाड़ी खड़ी करता है ताकि आसपास के सारे मेरे पड़ोस के लोग मुझसे डरने लगे कि इसका संबंध उस गोंडे से है, उस बड़े गोंडे से है। मुसीबत में वो काम आएगा। रजा ने 100 साल पहले कहा क्यों किसी गोंडे, क्यों किसी पत्नीदार, क्यों किसी सरदार का सहारा लेता है जब मुस्तफ़ा सारी कायनात के मददगार मौजूद हैं। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। Our prophet will help the helpless through his compassion because Allah has give him these powers. अल्लाह ने उसे वो ताकत दी है कि गमज़दों की वो मदद कर सके। Give this good news to those who are grief-ridden. जो मुसीबत ज़दा है, जो मुसीबतों में फंसा है, उसको ये बशारत सुना दीजिए कि मुसीबत में काम आने वाली ज़ात दुनिया में भी, कब्र में भी, हश्र में भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात गिरामी। यहाँ जब रूह निकलेगी, मुस्तफ़ा का दीदार हुआ तो रूह निकलने की सारी तकलीफ़ें भूल जाओगे। कब्र में जब सन्नाटा, अंधेरी कोठरी, जहाँ न बीवी, न बच्चे, न भाई, न बंधु, कोई नहीं रहेंगे, जिसके लिए मैं जीता रहा सारी ज़िंदगी, उसमें का एक फ़र्द मेरे साथ कब्र में नहीं रहेगा। उस अंधेरी कोठरी में उजाला बख्शने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ ले आएंगे। जहाँ क़यामत के दिन एक एक नेकी में भीख मांगूंगा, अपनी औलाद से, अपनी बीवी से, अपने वालिदैन से, अपने दोस्त यार से, एक नेकी कोई नहीं देगा। उस संकट की घड़ी में मुस्तफ़ा जाने रहमत काम आएंगे, उस संकट की घड़ी में आका काम आएंगे। इसलिए रजा ने कहा कि गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। ये बताइए कि मैंने 50 साल पहले जो नात पढ़ी थी, जो मैं पढ़ता था, वो मैंने आपको सुनाया। अब इस नात के सुनाने का मकसद यही है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन सुनाने का मकसद यही है, हमारे वह बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो मौलाना साहब लोगों को अहमक समझते हैं कि इनको अंग्रेजी नहीं आती है, वो बच्चे जान जाएं कि मैंने अंग्रेजी में एमए किया है। और ये मामूली एमए नहीं किया है, 500 बच्चों में मेरा रिजल्ट मैट्रिक में सबसे टॉप रहा है। 10th क्लास 500 बच्चों में सबसे टॉप रिजल्ट रहा है। और फिर मदरसा छोड़ के नहीं, मदरसे में पढ़ने के साथ रहा है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख का बच्चा, वो जब स्कूल कॉलेज में दाढ़ी के साथ पढ़ सकते हैं, पगड़ी पहन के पढ़ सकते हैं, और फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकते हैं। अब अगर मेरा बच्चा ये बोले कि दाढ़ी रखेंगे तो डेवलप नहीं कर पाएंगे, दाढ़ी रखेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे, टोपी पहनेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे, जब इस्लामी लिबास पहनेंगे तो डेवलप नहीं कर पाएंगे, मौलाना साहब डेवलप करना है तो दाढ़ी को छोड़ना होगा, डेवलप करना है तो टोपी और पगड़ी को छोड़ना होगा, मेरी बेटी कहे कि डेवलप करना है तो इसे हिजाब और निकाब को छोड़ना होगा, उससे ज़्यादा अहमक और नादान कौन है? जब इस ज़माने में अभी कुछ साल पहले
वह सिख घराने में पैदा होने वाला वह फर्द जो हाई स्कूल में पढ़ा, दाढ़ी निकलने लगी, दाढ़ी छोड़ दिया, ग्रेजुएशन करने के लिए गया, पगड़ी पहनना शुरू किया, वो यहाँ से ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन पढ़ने गया, वहाँ भी वह दाढ़ी और पगड़ी के साथ पढ़ता रहा। वहाँ से लौट के आया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर रहा, तो पगड़ी सर पे रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए प्रधानमंत्री बन गए। 5 साल नहीं 10 साल तक रहे, मगर सर पे पगड़ी भी रही, चेहरे पे दाढ़ी भी रही, वो डेवलपमेंट करता रहा। ये बता दें कि जो पगड़ी और दाढ़ी के साथ एक मुशरिक जो ईमान, जो इस्लाम पर यकीन नहीं करता, अल्लाह पर यकीन नहीं है, जब वो दाढ़ी पगड़ी के साथ 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, 18 घंटे पढ़े तो दुनिया में डेवलप कर जाए, तो जो मुसलमान अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए सर पे टोपी सजाए, चेहरे पे दाढ़ी रखे, फिर वो 18 घंटे मेहनत करे, 16 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, मैं तो कहता हूं उनके पास मेहनत है, मगर मुस्तफा की रहमत नहीं है। उनके पास मेहनत है, अगर तुम्हारे पास जो मुस्तफा की अता है, मुस्तफा की रहमत है, अगर तेरे पास मेहनत भी आ जाए तो एक तरफ से मेहनत जाएगी, दूसरी तरफ से रहमत आएगी, कामयाबी सबसे पहले कदम चूमेगी। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता है, सिर्फ सपना देखने से काम नहीं चलेगा। ड्रीम्स देखो कि मैं अल्लाह चाहेगा तो मेरे आम के पेड़ में सोना निकल जाएगा, मैं पूरे बंगाल का सबसे बड़ा मालदार हो जाऊंगा। अल्लाह चाहेगा तो हर खेत के ढेले को हीरा बना देगा, लेकिन अल्लाह ऐसा बनाता नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो आम के पेड़ से जितना आम है बंगाल में सब आम को गोल्ड बना देगा, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा बनाता नहीं है, क्योंकि अल्लाह के पास ताकत और कुदरत है, मगर ये सिस्टम नहीं है दुनिया चलाने का। जब आम सोना निकलेगा तो फिर दुनिया का सारा निज़ाम ठप हो जाएगा, लोग सोना लेके जाएगा, बाजार में बेचेगा, खाएगा। अभी तो मेहनत करने के बावजूद बीमारी, परेशानी, औलाद की नाफरमानी, बेशुमार उलझन, उसके बावजूद ज़िना है, शराब है, सूद है, पानी से ज़्यादा सस्ती शराब हो गई है। जबकि टेंशन है, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, टखने में दर्द है, बीवी बीमार है, बच्चा मर गया है, कारोबार ठप हो रहा है, खेती जल गई है, पड़ोसी जल रहा है, रिश्तेदार हमारे दुश्मन हो गए हैं। साथ इतनी दुश्मनी, इतने हंगामों के बीच में जब बंदा पानी न पी के शराब पी रहा है, और जब कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ सोना तोड़ा, उसके बाद बाजार गया और खाया, फिर क्या होगा? दुनिया ज़िना से भर जाती, दुनिया शराब से भर जाती। इसलिए यहाँ जो अल्लाह हमको मुसीबतें देता है, यह जलील करने के लिए नहीं देता है, ये मुसीबतें हमें सीधा रखने के लिए देता है, ये मुसीबतें हमें कंट्रोल में और बस में रहने के लिए देता है, ताकि मेरे बंदे जब तुम टेढ़ा होने लगे, ये थोड़ी सी मुसीबत आएगी, फिर तुम सीधा हो जाओगे। मुसीबतें जलील करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि मुसीबतें हमें इंसान बनाने के लिए आती हैं, मुसीबतें हमें इंसान बनाने के लिए आती हैं। तो सपना देखने से का काम नहीं होता कि अजमेर चले जाएं, बाबा मेरा बेटा को डीएम बना दीजिए। मर जाएंगे अजमेर में बैठ बैठ के, बेटा डीएम नहीं बनेगा। इसलिए कि ऐसा नहीं हो, अगर ऐसा होता तो 40 करोड़ मुसलमान इंडिया का सब अजमेर चला जाएगा और सब वहीं बैठ के रहेगा, अपना आराम से 3 टाइम खाएगा, होटल में सोएगा, उसके बाद वहाँ सुबह शाम बाबा के मज़ार पे जाएगा और बोलेगा बाबा मेरे बेटे को डीएम बना दीजिए, ताकि मेरा बेटा 10 लाख रुपए महीना कमाए और आराम से फॉर्चूनर खरीद लें और दिन भर में घूमते रहें और बिल्कुल दूध और चावल, माछ भात खाते रहें, ना कोई मेहनत करना पड़े, ना कोई हाथ मैला हो, ना पाँव मैला हो, आराम से खाएं पिएं। अब बाबा गरीब नवाज जहाँ 10, 20, 50 लोगों को डीएम बना दिया तो फिर सारा बंगाल उठ के वही चला जाएगा, क्योंकि आजकल लोगों में बस वही है, कहीं कोई तावीज़ दुआ तावीज़ देने वाला चमक गया तो अब साहब हजारों गाड़ियाँ, लाखों औरतों की भीड़, सब चले गए कि बाबा पानी फूंक देते हैं तो अच्छा होता है। एक दो आदमी अच्छा हो गया, अब हजारों की भीड़ लगने लगी। न नमाज से मतलब है, न रोजे से मतलब है, न दुरूद से मतलब है, न तिलावत से मतलब है, न कुरान पाक की आयतों में शिफा है। हुजूर कहते हैं कि तुम 2 शिफा को लाजिम पकड़ लो, 2 शिफा को लाजिम पकड़ लो, अलैकुम बिश्शफाइन, 2 शिफा को लाजिम पकड़ लो, अल अस्ल वल कुरान, यानी शहद इसमें शिफा है और कुरान इसमें शिफा है।
अब बताएं कि 1000 में एक बंदा आपको नहीं मिलेगा जो साहब शहद, प्योर शहद ढूंढ के लाए और हुजूर की बात पर विश्वास करे कि जो 1 महीने में 3 दिन शहद को चाटा करेगा, उस महीने में खतरनाक बीमारी उसको नहीं होगी, उस महीने में खतरनाक बीमारी नहीं होगी। अब नहीं साहब, क्या चाउमीन, बर्गर, ये वो सब खा रहे हैं, मगर प्योर शहद कोई तलाश के ना अपने खाते हैं ना अपने बच्चों को चटाते हैं, जबकि हुजूर कहते हैं इसमें शिफा है। और हुजूर ने जो कुछ कहा था 1400 साल पहले, आज कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में एक शख्स को नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जो दुनिया का सबसे बड़ा इनाम दिया जाता है, नोबेल प्राइज यानी शांति पुरस्कार। नोबेल प्राइज किसी के जबरदस्त अद्भुत कारनामे की बुनियाद पर जो काम कोई नहीं किया उसने कर दिया, उसको नोबेल प्राइज मिलता है। नोबेल प्राइज पाया किस पॉइंट पर? इसी पॉइंट पर कि शहद की मक्खी जो फूलों को चोस चोस कर जो छत्ते में रस जमा करती है, वो मर्द है या औरत है, वो मादा मक्खी है या मेल है या फीमेल है, वो मर्द मक्खी है या औरत मक्खी है, मादा मक्खी है, मेल है या फीमेल है। इस पे रिसर्च उस यूनिवर्सिटी का एक दानिश्वर किया। उसने कहा कि ये मादा मक्खियां हैं जो फजाओं में उड़ती हैं और मुख्तलिफ तरह के फूलों के रस को चूस कर फिर आके उसमें जमा करती हैं, उगल देती हैं, और फिर उसमें जो मिठास होती है, उस मिठास लाजवाब। और कैसे लाजवाब, कैसे उसमें शिफा है, ये 50 किलोमीटर दूर तक मक्खियां अगर चली जाएं तो वहां से वापस आने में रास्ता नहीं भूलती हैं, रास्ता नहीं भूलती हैं, फिर उसी जगह वापस आके अपने छत्ते में ही वो वापस आती है। और जब एक मक्खी कहीं फूल को देख लेती है, वो अकेले रस नहीं चूसती है, बल्कि अपनी हजारों सहेलियों को बुलाती है, और फिर ये सारी सहेलियां भिनभिनाते हुए, डांस करते हुए वहां तक पहुंचती हैं। उसको कहते हैं साइंस की जबान में द बी डांस, यानी मक्खियों का रक्स। और ये कैसे रक्स करती हैं, कैसे जाती हैं, फिर वापसी में कैसे रास्ता नहीं भूलती हैं, और फिर जो वो सारी की सारी अपनी सरदार मलका मक्खी के सामने सब जवाबदेह होती हैं। और नर मक्खी कोई ज्यादा काम नहीं करता, वो सिर्फ मादा मक्खी से दूर में रह के मिलकर उसे हामिला बनाती है, उससे दूसरी मक्खियां पैदा होती हैं, इतना ही काम उसका है। बाकी मैदानों में जाना, रस चूसना, छत्ते में लाना, जवाबदेह होना, सारा वर्क मादा मक्खी करती हैं। बताइए, ये बताइए कि उसमें उसका मुंह कैसा है, उसका सूंड कैसा है, उसके पांव कैसे हैं, उसके जिस्म का ढांचा कैसा है, इस पर आप लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। मगर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उसको नोबेल प्राइज मिला कि दुनिया को तुमने अजूबा चीज बताया, अजूबा कारनामा बताया, मक्खी पे तुमने, शहद की मक्खी पे तुमने रिसर्च करके आज तक जिस तह में कोई नहीं पहुंचा था, तुमने दिमाग जलाकर पीएचडी की डिग्री हासिल की और दुनिया में उसको नोबेल प्राइज मिला, और तुमने दुनिया को बताया। ये सारा निष्कर्ष, सारा कंक्लूजन, ये सारी रिसर्च, ये सारी तहकीक को आप एक तरफ रखें, और कुरान शरीफ में एक सूरत का नाम सूरह नहल है, यानी शहद की मक्खी के नाम पे एक पूरी सूरत का नाम है। और किस तरह अल्लाह ने कहा, वअौहा रब्बुका इला नहल, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि तुम अब घर बनाओ, पहाड़ों में, दरख्तों पे और छतों में अपना घर बनाओ। फसलु की मिन सुबुल रब्बिक, फिर अपने रब के रास्ते में चलो और मुख्तलिफ फूलों में से रस चूसो, फिर वहां आओ। यानी जो रिसर्च इस वैज्ञानिक ने आज किया है, वो सारी बातें डिटेल्स में कुरान करीम में मौजूद है। और मादा मक्खियां हैं, वो कालत नमलतुन, उसमें मादा मक्खी के बारे ही में सारी बातें बताई गई हैं। पता ये चला 1400 साल के बाद जिस रिसर्च की गहराई में दुनिया आज गई है, वो सारी बातें डिटेल्स में कुरान पाक में मौजूद है, और अल्लाह ने मुस्तफा को बताया है। ये इस बात की दलील है, इस्लाम लाजवाब, कुरान लाजवाब, मुस्तफा लाजवाब, इस्लामी तहकीकात लाजवाब। तहकीकात होती जाएंगी, इस कुरान का समझना आसान होता जाएगा, मुस्तफा को पढ़ना आसान होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हज़रत। ये फिल्म में गाना लिखने वाला कहता है कि कोई खुदा नहीं है, वह कौन है जो एक अजूबा मखलूक शहद की मक्खी को पैदा किया है। अजूबा मखलूक, एक यूनिक मखलूक जिसकी हरकतें लाजवाब, जिसकी एक अपनी अलग सल्तनत है, अपना एक अलग काम है। उस शहद की मक्खी में शिफा है, उस शहद की मक्खी में शिफा। ए मुसलमान, तुम्हारे घर में बर्गर ना रहे, चाउमीन ना रहे, तुम्हारे घर में पानी पूरी ना रहे, तुम्हारे घर में अगरचे ये खाना हराम नहीं है, मगर तुम्हारे घर में शहद रहे। और हुजूर कहते हैं जिस घर में सिरका है वो घर सालन से खाली नहीं है। क्या मतलब? रोटी सिरका, रोटी सिरका, रोटी शहद, इसके खाने के आदी बन जाएं। अकाल इस्लाम फरमाते हैं दो शिफा को लाजिम पकड़ ले, एक शहद और एक कुरान। कुरान पाक में शिफा है। सूरह फातिहा का नाम सूरतुश शिफा है। जिस मरीज पे सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दें उस मरीज को शिफा मिलेगी। ये सूरतुश शिफा है, इसमें शिफा है, पूरा कुरान शिफा है। क्या कहा अल्लाह ने? हमने कुरान नाजिल किया, फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। तो पढ़ना चाहिए कुरान तो लोग तावीज़ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। खाना चाहिए शहद तो लोग चाउमीन और बर्गर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, सेहत तो खराब होगी, दिमाग तो खराब होगा, रिश्तेदारी तो खराब होगी, सोसाइटी तो खराब होगी, हालात तो खराब होंगे। मुस्तफ़ा ने जो कुछ कहा उसी में भलाई है, इससे हट के कोई भलाई नहीं है। मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करने में सेहत है, तंदुरुस्ती है। मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करने में सुकून कल्ब है। मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करने में आपस की मोहब्बतें हैं। जो आपस में आज दूरियां बढ़ रही हैं, जो समाज में नफरतें फैल रही हैं, जो समाज के लोगों में डिस्टेंस बढ़ रहा है, कभी आपने गौर किया ये डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? डिस्टेंस इसलिए बढ़ रहा है कि घमंड की वजह से बढ़ रहा है। मैं क्यों इनको सलाम करूं, ये मौलाना है तो अपनी जगह है, ये रहे मगर मैं अपनी जगह हूं, मैं क्यों सलाम करूं? मैं बुखारी शरीफ पढ़ाता हूं, ये पढ़ाते हैं तो ये अपनी जगह हैं। मैं अली बातासा नूरानी कायदा पढ़ाता हूं तो मैं अपनी जगह हूं, मैं क्यों बुखारी पढ़ने वाले को सलाम करूं, पढ़ाने वाले को सलाम करूं? यानी सब मैं जी रहे हैं। कोई किसी को सलाम नहीं करता है, कोई किसी के पास नहीं जाता है। 1 करोड़ कमाइए और जानवर की तरह जिंदा रहिए, अपनी आग में जलिए और मर जाइए, कब्र में जाके सड़ जाइए। समाज में रहने का मजा है जबकि आपको दूसरे प्यार दें, दूसरा सम्मान दें, आप दूसरों को सम्मान दें, आप दूसरों के साथ बैठ करके अपना गम शेयर करें, दूसरों के साथ बातें करें, दूसरों के घर जाएं, दूसरा आपके घर आए, तब ना ये इंसानी समाज में जीने का मजा है। और जहां नफरतें हों, जहां चारों तरफ चिढ़ने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, जलने वाला सामने मुस्कुरा के मिला, पीछे से खंजर लेके तैयार है कि पीठ में भोंकें और इसको मार दें। जब इस तरह के माहौल समाज में रहेंगे नहीं मिलेगा सुकून। जरा देखिए आज सलाम खत्म हो रहा है। सलाम ही मोहब्बत को पैदा करने का सबसे पहला जीना है, मगर आज वही सलाम खत्म हो रहा है। हुजूर क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, जन्नत में नहीं जाओगे तुम जब तक कि ईमान न लाओ। कोई बेईमान जन्नत नहीं जाएगा। हाँ, बेईमान अरबपति बन सकता है, बेईमान खरबपति बन सकता है, बेईमान टाटा बिरला जिंदल मित्तल जैसी कंपनी चला सकता है, बेईमान बिल गेट्स बन सकता है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मालदार बन सकता है, लेकिन बेईमान मरने के बाद जन्नत नहीं जाएगा। मरने के बाद वही जाएगा जो साहिबे ईमान होगा। अब साहिबे ईमान चाहे दुनिया में वो हल चलाता रहे, टोटो गाड़ी चलाता रहे, दूसरों के घर में मजदूरी करता रहे, वह मकान की ईंट ढोता रहे, ये दुनिया की 100 साल की मुसीबत 1 सेकंड के बराबर है। और असल में मरने के बाद की जो जिंदगी है वो जिंदगी है जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां का एक दिन वकाना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल जिसमें बचपन भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। बस परसों पैदा हुए, कल जवान हुए, आज बूढ़ा हो गए, सारी दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए, अब मौत की तैयारी है। यानी यहाँ का 100 साल चुटकी में खत्म हो जाते हैं, लेकिन मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक ही दिन 50,000 साल के बराबर है।
और जहां मौत भी नहीं है, जहां अजाब में जले तो जलते रहें, वहां मौत भी नहीं है, जलते रहें, आग में जलते रहें। आग में बदन जलेगा, फिर दूसरी खाल पैदा हो जाएगी। वहां ऐसा नहीं कि मर गए, दुनिया में तो तकलीफ बड़ी, मर गए तो खेल खत्म, लेकिन वहां मरने के बाद की जो जिंदगी है वहां खेल खत्म नहीं होने वाली है। वह तो एक जबरदस्त जिंदगी का आगाज है, जहां मौत ही नहीं, मौत को ज़बह कर दी जाएगी कि अब कोई नहीं मरेगा। जो जन्नत में सोने चांदी के महल में है वो आराम करता रहे, और जो जहन्नम में जल रहा है वो सदा जहन्नम में जलता रहे। अब मौत को ज़बह कर दी गई, न जन्नती जन्नत से निकाला जाएगा, न जहन्नमी जहन्नम से निकाला जाएगा। इसलिए कहा गया है कि असल अजाब वहां का, असल तकलीफ वहां की। दुनिया की तकलीफ तो आज है कल खत्म, आज बीमार पड़ा कल अच्छा हो गया, आज जलील हुआ कल इज्जत आ गया, आज गरीब है आज मालदार, आज सेहतमंद है कल बीमार हुआ, आज बीमार है कल सेहतमंद हो गया, आज बच्चा है कल जवान हो गया। दुनिया की कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती, इसलिए दुनिया के लिए रीझना, दुनिया के लिए फिक्रमंद होना, दुनिया के लिए ज्यादा मरना, यह अक्लमंदों का काम नहीं है। अक्लमंद वो है जो इस दुनिया में रह के उस दुनिया की जन्नत सजाने की फिक्र करे। अल कय्यसो मंदान नफ्सा व अमीला लिमा बादल मौत वल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। अक़ल इस्लाम फरमाते हैं अकल बेवकूफ है वो कौन जो ख्वाहिशात की गुलामी करे, शराब पिए, ताड़ी पिए, जुआ खेलें, ये करें वो करें, सिनेमा देखें, नाचें कूदें गाएं, सब करें, सारी ख्वाहिश पूरी हो, मोबाइल हाथ में, स्मार्ट मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, आईफोन हो, उसमें दिन रात हाथ डाल डाल करके नई नई चीजें उसमें देखते रहे, मुस्कुराते रहे, आंख को सेकते रहे, गंदी गंदी तस्वीरें देखते रहे, चलाते रहे। मस्जिद में वहां करार नहीं, वहां मोबाइल के बगैर करार नहीं, जलसे में उसके बगैर करार नहीं, ट्रेन में उसके बगैर करार नहीं। 5 घंटा चला गया है, जलसे में बैठा है, फिर भी यहाँ मोबाइल लेके बैठ गया, ऐसे ऐसे कर रहा है। हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग बेवकूफ और अहमक हो जाएंगे। वो अहमक ही है ना जो 5 घंटा घर में मोबाइल चला के आया है कि 1 घंटा बैठ कर नेक लोगों का चेहरा देखे, कुरान हदीस की बात सुने, वो यहाँ बैठ के मोबाइल चला रहा है। उससे बड़ा गधा कौन हो सकता है जिसको 2 घंटा बैठकर उसको सुकून के साथ कुरान हदीस सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। इसलिए मुस्तफा ने कहा था तुनज़उ उक़ूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान, एक वक्त ऐसा आएगा उस जमाने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग कहते हैं डेवलपमेंट, लोग कहते हैं तरक्की, नहीं है तरक्की, तनज़्ज़ुली है, यह तनज़्ज़ुली है, यह बर्बादी का पेशकीमा है, यह तबाही की तरफ ले जाने वाला अमल है। अक्लमंद कौन है? मुस्तफा कहते हैं अक्लमंद वो है अल कय्यसु मंदाना नफ्सा, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे, जो अपने नफ्स को मारता रहे। नफ्स कहता है कि फलां की बेटी बहुत खूबसूरत है, उसको गौर से देखा जाए। अक्लमंद वो है जो इस नफ्स को दबाए कि खबरदार पहली नजर तुम्हारी है जिस पर गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरी नजर जहां उठी वह शैतान की तरफ से है, वहां से गुनाह का आगाज होता है। अब जितनी बार वो नजर उठा उठा के देखेगा उतने गुनाह से तेरी आंख भरती जाएगी। और आया है हदीस पाक का मफहूम है कि जिसने अपनी आंख मम्मला ऐनहु मिनल हराम मला अल्लाहु ऐनहु मिनन नार, जो अपनी आंख को हराम चीजों को देख देख के भर लिया, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी आंख को आग से भर देगा। जो अपने कान में वायर ठूस करके गाने म्यूजिक की आवाज सुन सुन के भर लेगा, अल्लाह कल क़यामत के दिन उसके कान को गर्म शीशा पिघला के उसमें डालेगा। तो आंख को की हिफाजत करे, कान की हिफाजत करे, इस कान को म्यूजिक की आवाज दे के बर्बाद ना करें, इस आंख में औरतों को सजा करके इस आंख को तबाह बर्बाद ना करें, निगाहें नीची रखें। पहली नजर आपकी है, नजर पड़ी फिर नजर हटा लिया, अब जब दूसरी नजर पड़ती जाएगी वहां से गुनाह का आगाज होता चला जाएगा। फिर इतने गुनाह आप करेंगे कि आपकी आंखें इस दुनिया में भी बीनाई से महरूम हो जाएंगी, आपका दिल अंधा हो जाएगा, आपकी सोच गंदी हो जाएगी। जिस तरह समाज में लोगों की सोच गंदी होती चली जा रही है। अब जरा गौर से सुनिए हुजूर क्या कहते हैं, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ काम करे। नफ्स कहता है शराब पियो, ये बोले खबरदार एक बूंद को मैं देखूंगा नहीं। नफ्स कहे चलो उधर तवाइफ के कोटे पे, ये कहे खबरदार एक कदम उधर नहीं चलना है। नफ्स कहे अभी फजर का टाइम है, कड़ाके की सर्दी है, चलो कज़ा पढ़ लेंगे, फौरन उसकी मुखालिफत करे, नहीं नहीं, वक्त पे नमाज फर्ज है, वक्त पे बंधा हुआ फर्ज है ये नमाज, नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। 10 साल बंदा कोई शराब पिए और तौबा कर ले तो गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन किसी पर नमाज फर्ज
फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू किया 25 साल में, वह 50 हज भी कर ले, 100 उम्रा भी कर ले, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे बाकी रहेगी, साकित नहीं होगी, उसको अदा करना पड़ेगा। तौबा करे तो हज करे तो नमाज कज़ा करने का गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो असले नमाज उसके जिम्मे कर्ज है उसको तो अदा करना पड़ेगा। इस जिहत से देखेंगे तो शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। हदीस में आया है, जब तेरा बच्चा 7 साल का हो उसको नमाज का आदेश दे, और जब 10 साल का हो उसे मार के नमाजी बना दे। क्या मतलब? हिकमत है 10-7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है, पर नमाज के लिए प्रिपेयर करना है, उसको तैयार करना है। और 10 साल का जब बंदा होता है थोड़ा सा मैच्योर होता है, पुख्ता होता है, अब उसके बावजूद नमाज ना पढ़े, माँ बाप पे लाजिम है कि बच्चे को मार के नमाजी बनाए, ताकि बच्चा बाप के मार के डर से नमाजी बन जाएगा। और उसके बाद 10 साल के बाद जिस दिन नाइट फॉल हुआ उस दिन वह जवान हुआ, जवान होने से पहले वह नमाज का आदी बन चुका होगा। 15 साल तक नाइट फॉल हो या ना हो, 15 साल के बाद वह जवान समझा जाएगा, शरीयत के सारे कवानीन उसकी तरफ मतवज्जा हो जाएंगे। अब उससे पहले 10 साल से ही मार के वो नमाजी बन गया है, पहले अब नमाज फर्ज होने के बाद उसके कज़ा करने का तसव्वुर भी उसके दिमाग में नहीं आएगा। आज जो जुब्बा है नमाज नहीं है, वो नहीं समझता है इस्लाम की हिकमत को, सर पे टोपी है नमाज नहीं है, वो नहीं जानता है इस्लाम क्या कहता है। साहब 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 तौलिया गले में है, नमाज नहीं है, इसका मतलब है कि वह जाहिर को इस्लाम समझा है, वह हुजूर के फरमान को, कुरान पाक के इरशादात को, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कवानीन की हिकमतों को वो नहीं जानता है। वह 2 टका कमाने के लिए टोपी पहन रहा है, जन्नत जाने के लिए नहीं। वह 2 टका कमाने के लिए जुब्बा पहन रहा है ताकि लोग हमको शायर समझे, ताकि लोग हमको मौलवी समझे, लोग हमको दावत दे, वहां मैं मिलाद पढ़ने जाऊं, वहां नात गाने जाऊं, उसके बाद हमको टका दे ताकि मेरा पेट भरे। तो अब नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज अल्लाह ताला माफ कर देगा, तो अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ कर ही देगा, लेकिन अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो आम में सेब लगा देगा, अल्लाह चाहेगा तो गेहूं में वहां से मसाला निकाल देगा, अल्लाह चाहेगा तो पत्थर को हीरा बना देगा, तो अल्लाह चाहेगा तो 99 कातिल को जन्नत दे देगा, अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपको मालूम है बगैर दुकान गए हुए पैसा घर में चल के नहीं आता, बगैर खेत गए हुए फसल वहां से चल के नहीं आती, आम के पेड़ से आम ही निकलता है। तो पैसा चाहिए तो दुकान जाना होगा, माल चाहिए तो खेत जाना होगा। जब दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है, पर मुझको हरकत करनी पड़ेगी, मुझको खेत जाना होगा, मुझको फैक्ट्री जानी होगी, मुझको दुकान जाना होगा। उसी तरह अल्लाह बख्शने वाला है, मगर मुझको मस्जिद जाना होगा, नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना होगा, हज करना होगा, ज़कात देना होगा। दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है, पर हरकत मुझको करनी है। उसी तरह बगैर दुकान गए रोजी नहीं मिलती, तो बगैर मस्जिद गए भी जन्नत नहीं मिलती है।